जी नमस्कार। जी राजस्थान के फेसबुक लाइव पेज पर एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ी हूं और मेरा नाम है गीतांजलि। आपको बता दूं कि राज्य में ये तो प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है। राजनीतिक गलियारों से आप खबर सुन रहे होंगे। इसके अलावा और भी कई ऐसी खबरें हैं जिसे आप लगातार सुन रहे हैं। काफी वक्त से ये खबरें चल रही हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आज मैं आपसे इस वक्त शेयर करना चाहती हूं। हालांकि इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया भी है, इस मुद्दे को हमने उठाया है। और जो खबर मैं आपको बता रही हूं, ये खबर सीधे सीधे आपकी सेहत से जुड़ी है। ये सीधे सीधे खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी है, आपकी जान से जुड़ी है। कभी आपने सोचा है या कभी ये खबर सुनी होगी आपने कि मिलावटी खाना खाया और उसके बाद आप बीमार हो गए, आप हॉस्पिटल पहुंच गए। कभी कभी तो मिलावटी सामान आपकी जान को जोखिम में भी डाल देता है, और ऐसा ही हुआ है आपके साथ। आपकी जान के साथ ना जाने कब से खिलवाड़ हो रहा था, यह अंदाजा आपको भी नहीं है। हमने भी जब इस खबर को सुना तो हम भी चौंक गए। ये कैसी खबर जिसमें हमें यह पता चला कि आपकी खाद्य सामग्री 2016 की है, लेकिन 2020 में आपको मिल रही है, और वो भी 2020 की बनाकर। अब आप समझे इस खबर का मतलब। जी हां, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2016 के सामान की डेट्स को चेंज किया जाता है, फिर उसके बाद उसे बाकायदा उसका लेबल चेंज किया जाता है। उसके लेबल को चेंज करने के बाद में बाकायदा उसे मार्केट भेजा जाता है, और फिर मार्केट में उसे बेचा जाता है। बिकने के बाद वो चीज हम जाते हैं, मैं जाऊंगी या आप जाएंगे, कोई भी जाएगा और उस चीज को खरीद के लाएगा। उस चीज को खरीद के लाने में पैसा भी हम उतना ही पे करेंगे, लेकिन एक तरह से हम जहर खरीद कर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब उस सामान को हम खाएंगे, क्योंकि वो खाद्य सामग्री है, उसे जब हम खाएंगे तो वो हमें नुकसान देगी। किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, हमारी जान जोखिम में डल सकती है। लेकिन गोरख धंधा करने वाले शायद इस बात को नहीं जानते हैं, इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, या फिर कानून का खौफ नहीं है। इन तमाम सवालों के साथ एक सवाल यह भी है, क्या इंसान की जान की कीमत इतनी कम है कि इस तरह से उसको जोखिम में डाल दिया जाए, इस तरह से जान के साथ खिलवाड़ कर लिया जाए। इस खाने के सामान को बड़े बुजुर्ग ही नहीं, हमारे छोटे बच्चे भी खा रहे हैं। वो बच्चे जो मासूम हैं, जिनके ऊपर इस तरह का प्रभाव, बुरा प्रभाव बहुत जल्दी पड़ सकता है। कोई परवाह नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए इन कालाबाजारियों को। और पैसे का खेल इतना गंदा, इतना घिनौना कि यहां जान से खेलने के लिए भी तैयार हैं। अपनी नहीं, हमारी जान से खेलने को तैयार है। अपने लिए तो वो पैसा बना रहे हैं। बहरहाल, राहत की खबर इसमें यह है कि ऐसी खाद्य सामग्री जो कि तैयार हो रही थी, 2016 की ये खाद्य सामग्री थी, जिसका लेबल चेंज किया जाता था, जिसकी डेट्स को चेंज किया जाता था और फिर मार्केट में बेचा जाता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसे हम खरीद कर लाते थे और इसे इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां पर ऐसे सामान को पकड़ा है। ये सामान, आप अंदाजा लगाइए कि ये सामान छोटी मोटी संख्या में नहीं है। एक बड़ा गोडाउन है जिसके अंदर इतना सारा सामान है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। आप हमारे बुलेटिन की जो वीडियोस हैं जो अपलोड हुई हैं, आप उन्हें भी देखिएगा गौर से। खबर बहुत ही गंभीर है, सीधा सीधा हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता, जो कि हमारे लिए बहुत ही कारगर है, या फिर हमारे लिए बहुत ही जरूरी थी। जिसको हमारे लिए जो एक नकली खाना हमें परोसने की जो साजिश थी, उसे नाकाम किया है क्राइम ब्रांच की टीम ने। बहरहाल, इसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम को जाहिर सी बात है कि सैल्यूट है, क्योंकि यहां बात हो रही थी हमारी जान की, और उसे सब लोग, इस तरह के काला धंधा करने वाले लोग, उसे उस मेन पॉइंट को जो है वो दरकिनार कर रहे थे। बहरहाल, क्राइम ब्रांच ने ऐसी गोडाउन में छापेमार कार्रवाई की है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसका वो गोडाउन था उसको भी गिरफ्तार किया, उससे बातचीत हो रही है। कितने लोग इसमें लिप्त थे, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा था ना, ये बड़े ही धड़ल्ले से काम हो रहा था, बड़े ही खुले तौर पर काम हो रहा था। खौफ कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने बड़े गोडाउन में इतना सारा काम हो रहा था, इतना सारा नकली सामान तैयार हो रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है कि बिना किसी बड़े संरक्षण के इतना बड़ा काला कारोबार चल रहा हो? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ये सवाल जरूर बन रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को देखने के बाद, इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद प्रदेश सरकार भी सजग होगी। जाहिर सी बात है, इस पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि क्राइम ब्रांच ने तो अपनी कार्रवाई कर दी है, लेकिन अब इसके आगे की कार्रवाई, पूछताछ होगी, और देखिए क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, इसका इंतजार हमें रहेगा। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जो हमारी जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, और उनसे ये उगलवाना भी जरूरी है
कि क्या सिर्फ आप ही इसी काम में लिप्त हैं या आपके साथ कुछ और लोग भी लिप्त हैं, या किस बड़ी जगह का संरक्षण आपको प्राप्त है जो आप डर नहीं रहे थे। बहरहाल अब सजा क्या होगी, कब कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या पूछताछ होगी, ये तो खैर अब आने वाले वक्त का मामला है और ये तो अब क्राइम ब्रांच इसमें पूछताछ करेगी कि इन लोगों के नाम सामने आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे कैसे होता रहा, कैसे प्रशासन की आंख से दुबक कर या फिर कहीं साइड में होकर ये लोग इस काले धंधे को, इस गोरख धंधे को अंजाम देते रहे। सवाल कई हैं कि इतना बड़ा गोरख धंधा चलता रहा और अभी तक क्या किसी को भनक नहीं लगी, या भनक थी तो संरक्षण था, वही हम लगातार बात कर रहे हैं। अगर संरक्षण था तो जिन लोगों का संरक्षण था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ये कार्रवाई बनती है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा हमारी जान का सवाल है, हमारे घर में रह रहे परिवार के सदस्यों का सवाल है। और ऐसे वक्त में जब प्रदेश में पहले ही इतनी महामारी फैल रही है, कोरोना जैसा एक जो संक्रमण है जिसने प्रदेश की जनता को संक्रमित, ना केवल प्रदेश बल्कि विश्व की जनता को संक्रमित किया है, अब ऐसे में क्या हमारी जान के साथ खिलवाड़ यहां पर भी होगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब से हो रहा है, सवाल ये भी है। आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि ऐसे लोगों के साथ अब क्या होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, या आपके आसपास के इलाकों में भी आप थोड़े सजग रहिए, थोड़े सतर्क रहिए। क्या आपके आसपास के इलाकों में भी ऐसा हो रहा है? जो घर में सामान आप लेकर आ रहे हैं, क्या वो वाकई विश्वसनीय जगह से लेकर आ रहे हैं? इसका खास तौर पर ख्याल रखिए। और अपने घर में सामान में अगर कुछ भी आपको 19-20 लगता है तो उसे तुरंत उसकी कंप्लेन करिए, उसके सैंपल्स दीजिए, जांच के लिए भेजिए, क्योंकि यहाँ आपकी जिंदगी का सवाल है। अपनी जिंदगी के से खिलवाड़ ना होने दें और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों तक पहुंचाने में अपनी भी भूमिका को निभाएं। आसपास देखें, सतर्क रहें। अगर आपके आसपास भी कुछ इस तरह से चल रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर आप दें। या आपको लगता है कि अगर चीज जो है एक्सपायरी डेट की हो चुकी है और आपको परोसी जा रही है, आपको महसूस होता है, तो उसके जांच सैंपल जो है वो आप बिल्कुल दे सकते हैं, ये आपका हक है। अब हमारे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं और ये कहते हैं, एक कमेंट हमारे पास आया है तेजकरण का, चौधरी का। ये कहते हैं एक जगह छापे से कुछ नहीं होगा, प्रदेश में कई जगह इस तरह से हो रहा है। बिल्कुल तेजकरण, मैं यही कह रही हूं कि ये एक जगह नहीं होगी, ऐसा कई जगह हो रहा होगा। सतर्क रहिए। अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो बिल्कुल आप इस पर एक्शन लीजिए और आप इसकी कंप्लेन कीजिए और इस कंप्लेन के बाद कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जी राजस्थान ऐसी खबर को प्रमुखता से उठाएगा। आपके मुद्दों को हम हमेशा उठाते आए हैं और इस मुद्दे को भी हम जरूर उठाएंगे। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, नहीं, बिल्कुल नहीं है पिंकेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्लेन करने से बहुत कुछ होता है। कदम आगे बढ़ाकर देखिए, अपनी बात में सच्चाई रखिए, आपकी बात में दम है, सच्चाई है, और आगे इस तरह की चीजों, इस तरह की गलत चीजों से लड़ने का अगर आप में जज्बा है तो आप आगे बढ़िए, कंप्लेन करिए, एक्शन जरूर होगा। मैंने कई बार की है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पनिकेश कहते हैं। पनिकेश, ऐसा नहीं होता है, आप कंप्लेन करते हैं, उस पर कार्रवाई जरूर होती है, और अगर नहीं होती है तो जी राजस्थान है ना आपके साथ, हमेशा प्रदेश की जनता के साथ जी राजस्थान है। आपके विश्वास और प्यार के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज इतने आगे बढ़े हैं कि हम नंबर 1 हैं। आपके प्यार और विश्वास के साथ ही हैं, अपनी खबरों की सजगता से हैं, अपनी सच्चाई की खबरों के साथ में हैं, और इसीलिए हम आगे हैं। बाकी मेरे पास रिकॉर्ड भी हैं, अगर आपके पास रिकॉर्ड हैं तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं। प्लीज हमारी मांग रखो, सरकार वादा भूल रही है। राजस्थान में कोरोना महामारी के समय नर्सेस की बहुत कमी है। राजू का ये मैसेज है। बिल्कुल राजू, इसके लिए हम प्रमुखता से हमेशा खबर उठा रहे हैं, और जैसा मैंने कल भी जिक्र किया था कि खुद मुख्यमंत्री भी इस चीज को लेकर काफी सजग हैं, इस पर काम चल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कोई डिसीजन निकलना चाहिए, और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ये कह रहे हैं स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी का मैसेज है। बिल्कुल हरिओम स्वामी जी, बिल्कुल कुछ थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सब कुछ बहुत बेहतर होगा। बहरहाल, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, फिर से जुड़ूंगी आपसे, आज फिर से जुड़ी हूं आपसे। थोड़ा सा देर हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि जाते जाते भी खबरें कुछ ऐसी आ जाती हैं जो लगता है कि आपसे साझा की जाएं, इसलिए उन खबरों को मैं साझा करके आपसे जाती हूं, और इसीलिए खबर मैं आपसे साझा करके जा रही हूं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, ये तमाम बातें हैं। बहरहाल, अब ले रही हूं आपसे इजाजत। गुड नाइट राजस्थान। अभी आपने मेरे साथ देखा है, फाइनली आज की गुड नाइट आपको कर जा रही हूं। गुड नाइट। कल फिर मिलूंगी आपसे, एक नए मुद्दे के साथ होगी बातचीत, आपके कमेंट्स के साथ। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अपने कमेंट्स आप हमें भेजिए ताकि हम ये जान सकें कि प्रदेश की जनता अपनी राय विभिन्न मुद्दों पर क्या कुछ रख रही है।
मुझे दीजिए इजाजत, ले रही हूं इजाजत, कल फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए, ये मैं हमेशा कहती हूं, हर रोज कहती हूं। कोरोना जैसी महामारी से आप खुद को बचा कर रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। आपकी जिम्मेदारी आपकी जिंदगी को बचाना है। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है आपको इलाज देना, हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी है आपको बेहतर इलाज देना, डॉक्टर्स को प्रोवाइड करना, लेकिन आपकी जान आपकी अपनी है, इसका ख्याल आपको सबसे ज्यादा रखना है। तब तक ले रही हूं अब आपसे इजाजत और फिर मिलूंगी आपसे। अब कह रही हूं फाइनली गुड नाइट राजस्थान।